नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संसद से मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन विधेयक को मुस्लिम समुदाय के लिए बताया लाभकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और संपत्तियों का समुचित प्रबंधन करने वाला बताया। पारदर्शिता और सीसीटीवी से लैस होंगे देहरादून के चौक चौराहे। निगम ने 5 करोड़ रुपए की धनराशि की मंजूर। वारदातों पर लगेगी लगाम। और मसूरी में भवनों का वैज्ञानिक सर्वे शुरू। CBRI टीम मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में भवनों की कर रही ग्रेडिंग। आपदा से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा जोखिम मानचित्र। और अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संसद से मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में 12 घंटे तक चली चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित किया गया, जिसमें 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 95 ने विरोध में मतदान किया। इससे पहले यह विधेयक लोकसभा से भी पारित हो चुका है। वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य वक्फ परिसंपत्तियों का समुचित प्रबंधन करना और वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता लाना है। इसके अलावा विधेयक मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवा और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने पर भी जोर देता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह विधेयक हाशिए पर रहे मुसलमानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। उन्होंने संसद से पारित विधेयकों को सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह विधेयक उन लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा जो दशकों से पारदर्शिता की कमी से जूझ रहे थे। अब इस विधेयक से वक्फ प्रणाली में सुधार आएगा और लोगों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी। वहीं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इस विधेयक को मुस्लिम समुदाय के निर्धन वर्ग के लिए लाभकारी उन्होंने बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार इसका सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। भाजपा के सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। विपक्ष ने विधेयक को लेकर सिर्फ भ्रम फैलाने का कार्य किया है। उन्होंने संशोधन विधेयक को मुस्लिमों की भलाई के लिए उठाया गया कदम करार दिया है। का ध्यान रखा, बेहतरीन इंस्टीट्यूशन होगा वक्फ और एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन होगा और मुसलमानों के हित में होगा। मुसलमानों में सभी फिरकों को लेकर चलेगा और खासकर पसमानदा लोगों के लिए, बहनों के लिए, आरफन के लिए और ख़ासकर वाकिफ़ की मंशा जो होगी और पूरे तौर पर उसकी पाकी, उसकी पवित्रता का ध्यान रखा जाएगा और इसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी होगा, ट्रांसपेरेंसी होगा और दुनिया का एक बेस्ट इंस्टीट्यूशन होगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह विधेयक पारदर्शिता, न्याय और सभी नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन और न्यायिक सुधारों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पूर्ण पारदर्शिता, कानूनी स्पष्टता और न्यायिक संतुलन स्थापित करना है। उन्होंने जोर दिया कि यह विधेयक किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लाया गया है। इसके लागू होने से झूठे और अवैध दावों पर रोक लगेगी, जिससे भूमि एवं संपत्ति से जुड़े विवादों का निष्पक्ष समाधान हो सकेगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग न हो और वे समाज के व्यापक हित में उपयोग की जाएं। अब राजधानी देहरादून के चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख की पैनी नजर रहेगी। इसके लिए नगर निगम ने 5 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर कर दी है। मेयर देहरादून ने बताया कि चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इससे शहर में चोरी की घटनाओं के साथ ही महिलाओं से हो रही छेड़छाड़ पर भी लगाम लगेगी। खासतौर पर चौक चौराहों पर नशे का सेवन करने वालों के खिलाफ इससे कड़ी निगरानी रखी जाएगी। पार्षदों को भी ऐसी जगह चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उन्हें CCTV से लैस किया जा सके। जो है सुरक्षित रहे और हमारे सब नौनिहाल अपनी मातृशक्ति, अपने घर की बेटियां, सब लोग अपने को सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए ऐसा वातावरण हम लोग तैयार करने की हमने बात कही भी थी। उसके लिए हमने 5 करोड़ रुपए के
निगम की राशि से, और हम लोग उसमें पूरे शहर के अंदर और जहाँ जहाँ पर भी हमें लगता है कि आवश्यक है, वहाँ पर प्रमुख चौक पे, चौराहों पर, जहाँ पर कि नशे का कुछ सेवन ज़्यादा लोग करते हैं या कुछ इस आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ज़्यादा उनका जमावड़ा रहता है, और या जहाँ पर कूड़ा लोग अधिक डाल रहे हैं सड़कों के किनारे, तो ऐसी जगहों पर चिन्हित करके हमने अब जो अपने क्षेत्र के समस्त पार्षदगण हैं उनसे कहते हुए वहाँ पे इसका CCTV कैमरे वहाँ पे लगाएंगे, जिससे कि और उसका प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल भी समय समय पर हो, ताकि वो निर्बाध रूप से कार्य कर सकें। और उसके मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक, क्योंकि जब CCTV कैमरा, जब तीसरी आंख की नज़र रहेगी, निश्चित तौर पे जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके अंदर भय का वातावरण रहेगा और हमारे जो नागरिक हैं वो सुरक्षा का वातावरण उनको मिलेगा। बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पेयजल और जलागम की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी 30 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य में जलापूर्ति के लिए कार्य योजना बनाई जाए। साथ ही वर्षा जल संरक्षण और भू जल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जल स्रोतों, नदियों और जल धाराओं के पुनर्जीवीकरण के लिए जन सहयोग लिया जाए और इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के सुझाव लेकर उनको आगे की कार्य योजनाओं में शामिल किया जाए। पेयजल, जल संचय और जल संरक्षण के लिए आगामी 10 सालों और 30 सालों की जरूरतों के हिसाब से अलग अलग ठोस प्लान बनाने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत लगे कनेक्शनों से लोगों को नियमित जलापूर्ति हो। इसके लिए पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के साथ ही नए जल स्रोत भी चिन्हित किए जाएं, जिससे गर्मियों में पेयजल की समस्या न हो। उन्होंने कहा कि राज्य में पेयजल की गुणवत्ता की समय समय पर टेस्टिंग की जाए। वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने परिवहन विभाग को राज्य में प्रस्तावित सभी रेल परियोजनाओं की स्थिति पर अपडेट देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही वर्तमान में संचालित रेल परियोजनाओं में आ रही बाधाओं और समस्याओं पर बिंदुवार रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने देहरादून समेत सभी रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन की स्थिति भी स्पष्ट करने को कहा है। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने राज्य में प्रस्तावित एवं संचालित रेल प्रोजेक्ट से संबंधित मुद्दों पर रेल मंत्रालय, RVNL समेत संबंधित संस्थाओं से तालमेल के निर्देश दिए हैं। इस दौरान परिवहन विभाग ने जानकारी दी कि राज्य में कुल 5 रेल परियोजनाएं हैं, जिनमें 3 प्रस्तावित एवं ऋषिकेश कर्णप्रयाग सहित 2 परियोजनाएं वर्तमान में संचालित की जा रही हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी के कुछ क्षेत्रों में हो रहे भूधसाव और भविष्य में संभावित आपदाओं को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका क्षेत्र के सभी भवनों का वैज्ञानिक तरीके से सर्वे किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों में किया जा रहा है, जिसमें CBRI सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम ने मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। CBRI रुड़की के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की एक टीम द्वारा लंढौर बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में भवनों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस निरीक्षण के आधार पर एक रिस्क मैप तैयार किया जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के लिए किया जाएगा। मसूरी के भवनों के निर्माण के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत लोगों को जागरूक भी किया जाएगा, ताकि आपदाओं से निपटने की तैयारी की जा सके। CBRI रुड़की के वैज्ञानिक आशीष कपूर ने बताया कि हम CBRI की टीम के साथ मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निरीक्षण कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य भवनों की ग्रेडिंग करना है, ताकि हम एक रिस्क मैप तैयार कर सकें जो भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों में सहायक हो। निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि कई ऊंची इमारतें नियमों के विरुद्ध बनाई गई हैं और इन सब मुद्दों को सर्वेक्षण में दर्शाया जाएगा। इस सर्वे का कार्य 8 अप्रैल तक जारी रहेगा और इसके बाद हम अपनी रिपोर्ट NDMA को सौंपेंगे। सर्वेक्षण कर रहे हैं और उसका एक रिस्क मैप बनाया जाएगा। और जैसे अभी हमारे साथ ये टीम, मेरी पूरी 18 लोगों की टीम यहाँ पे है और हम लोग इस पूरे एरिया को सर्वेक्षण करेंगे। उसके बेस पे बिल्डिंग को आइडेंटिफाई करेंगे कि बिल्डिंग किस कैटेगरी में जाती है, कि उनमें क्या रिक्वायरमेंट है, सेफ हैं, अनसेफ हैं, उनमें छोटे माइनर क्रैक्स हैं या मेजर क्रैक्स हैं, या जो भी उसकी कंडीशन होगी वो उसके बेसिस पे हम लोग फिर एक लिस्ट मैप प्रिपेयर करेंगे कि इस बिल्डिंग का क्या कंडीशन। तो एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, परंतु ये NDMA बहुत एक ब्रॉड लेवल पे देखता है। आप सिर्फ उत्तराखंड ना देखिए, NDMA जो है पूरे देश को देख रहा है। वही कार्यक्रम जो है आगे चलाया जा रहा है। तो जैसे आपके 3 यहाँ पे मसूरी, नैनीताल और कर्णप्रयाग 3 आइडेंटिफाइड सिटीज थी, जिसमें से कर्णप्रयाग और नैनीताल का हम सर्वेक्षण कंप्लीट कर चुके हैं और मसूरी एक है। तो उसी तरह से हिमाचल के भी कंडाघाट और शिमला के पास का रीजन, सोलन
और सिरमौर के कुछ एरिया हैं वो आइडेंटिफाई करके इस तरह से ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।